मोटर बंद मत करियो। और क्यों नहीं आया?
कल क्यों नहीं आएगी तुम? गैस में तो देखा फोन पे नहीं करता किसी से भी बात मिल के बात करते हैं। हम तो फोन पे भी नहीं करते तो मिल के बात करते हैं। बताओ बताओ गेस्ट से गेस्ट की तरह ही टाइम ए काम कर अपना पीछे होकर बैठे हो तेरे को होमवर्क क्या दिया था उस दिन मैंने तुझे उसी क्वेश्चन बोले थे ना क्वेश्चंस करने के लिए बोले थे ना चैप्टर के 5th चैप्टर क्वेश्चन पेपर चैप्टर समझाया था मैंने इसे 5th चैप्टर नहीं समझाया था मैंने साइंस का उसको पढ़ना है The variation in velocity with time for an object जो वेरिएशन होता है वेलोसिटी में वो टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट करता है ऑब्जेक्ट मूव करता है टाइम के हिसाब से तो इन स्ट्रेट लाइन में जो कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस टाइम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस वेलोसिटी an object move at a uniform velocity में जाता है the height of its velocity time graph will not change height और velocity time graph होता है वो कभी चेंज नहीं टाइम के हिसाब से ठीक है तो it will be straight line वो किस पे रहता है ठीक है तो लाइन पैरेलल ऑफ द टू द एक्स एक्सिस जो लाइन जो पैरेलल होती है किस पे होती है एक्स एक्सिस पे show the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km/h तो we know that हम जानते हैं the product of velocity and time gives displacement वो हमें क्या देती है displacement ऑब्जेक्ट के मूव करने के हिसाब से with the uniform velocity में the area enclosed जो एरिया होता है enclosed by velocity time graph किसके enclosed होता है velocity and time axis is equal to the magnitude of the distance ठीक है to know the distance moved by the car जो distance हम move करते हैं कार के द्वारा between time and t1 and t2 using ठीक है t1 और t initial velocity और final velocity t1 initial velocity और t2 final velocity draw a perpendicular form point corresponding to the time t1 and t2 on the graph The velocity of 40 km/h is represented by height AC or BD and the time is represented by the length AB. So the distance moved by the car in time t minus t1 can be expressed as so AC into CD. So 40 km/h into t2 minus t1 40 t2 minus t1 kilometer. Area of the rectangle AB BC shaded in figure 8.5 so we can also study about uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph to consider a car being driven along a straight road for testing its engine suppose a person sitting next person अगर तुम्हारे साथ में बैठा है तो ड्राइवर रिकॉर्ड इट्स वेलोसिटी तो ड्राइवर क्या रिकॉर्ड करेगा आफ्टर एवरी 5 सेकंड हर 5 सेकंड में तो नोट करनी क्या पड़ेगी हमें रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर में जो स्पीडोमीटर होता है कार के तो वेलोसिटी ऑफ कार इज किलोमीटर एज वेल एज क्या हो रहा है ये काम क्यों नहीं कर रहा है अपना तो अलग अलग टाइम अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग किलोमीटर ठीक है उसके हिसाब से ही ग्राफ रिप्रेजेंट किया है कपड़े का रखे हैं और दे ले निकालने वाले अरे पलंग में ही होंगे और कहाँ होंगे इधर रखे उधर ही देख ले in this case the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure ये the nature of the graph show that velocity change by equal amount जो nature होता है ग्राफ का ये वेलोसिटी को किसके हिसाब से चेंज करता है in equal interval
टाइम का जो इंटरवल होता है और इक्वल अमाउंट किसका होता है, इक्वल इंटरवल। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है किस पे होता है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, ठीक है। तो मूव बाय द कार इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है कार, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ABCD। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एरिया को, अंडर द ग्राफ। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ इज चेंज, अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ग्राफ का चेंज होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। तो डिस्टेंस हम किस पे कैसे ट्रैवल करेंगे, कार। विल बी गिवन बाय द एरिया ABCD अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ABCD, ठीक है। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। रेक्टेंगल ABCD, ट्राइंगल का ABCD, फिर ABD, ट्राइंगल हो गया ना, ये ले ले, ठीक है। दो ट्राइंगल का एक रेक्टेंगल बनता है, ठीक है। तो AB इंटू BC, AB इंटू प्लस हाफ, हाफ हो गया दोनों का, फिर AD इंटू DE। तो इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। इनकी खुद की कोई शेप होती है, तो वेलोसिटी ये है और वेलोसिटी टाइम ये है और वेलोसिटी टाइम तो show a velocity time graph that represent the motion of an object whose velocity is decreasing with the time by। तो B में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और A में क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दोनों में टाइम ग्राफ है, लेकिन इसमें मोशन बता रहे हैं और इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन, ठीक है। ये हमारा ये इसको लर्न कर ले, अपना आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करने के लिए काफी। तो ये वाला पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया दोनों को। ये क्वेश्चन अभी करेंगे और फिर ये वाला टॉपिक करवा के फिर ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें मैं अभी सॉल्व करने हैं तुम्हें, फिर ये ब्लू वाले क्वेश्चन और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कल मोशन मिल जाएगा। ये समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी जब होएगा। ये ऐसे नहीं होगा, ये ब्लू वाले क्वेश्चन करो अभी। तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, आंसर लिख रहे हो ब्लू वाले, अगर मैं चक्कर समझाऊंगी। अब खुद सेल्फ पढ़ोगे तो नहीं आएगा। अब हर्षित की मम्मी सुबह आई थी तो मुझसे कह रही थी कि मैं हर्षित को बोल रही पढ़ ले ट्यूशन। अब उसने हिंदी मीडियम लिया हुआ है ना, तो उसको क्या जरूरत है, हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम है इसका। इंग्लिश 9 तक इंग्लिश में था, 10th में हिंदी में आ गए थे। है दिक्कत तो कुछ नहीं होगी। दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत हुई थी उसको भी 8th में आया भाई, 9th में हो गया था हिंदी में, 8th तक इंग्लिश में था सारी होती, हिंदी में 9th में हो गई थी SST। तो 11th में तो SST होती है सारी, तो वो हिंदी में नहीं होगी, फिर तो वो चीज़ हो गई थी। हिंदी हो गया उसका सेक्शन।
ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, ये वाला चैप्टर पढ़ाना है। मम्मी को पता होगी, मम्मी से पूछ लियो। वो एक ही तो थी जो वहाँ पे दे दी थी जामने में। इतनी सारी रखी है घर में, मम्मी को पता है, मम्मी से पूछ ले। पता नहीं कब आएगी वो। तो तू ऊपर गया तो बुला के नहीं ला सकता था? सफाई कर दी है। काय की सफाई करनी है वहाँ पे? छत की कर दी है वो। Physical activity and sport have significant benefit in promoting health. ठीक है, well-being and youth development. Sport can be extraordinary tool to achieve peace. Holistic education and social development, realizing the unique potential of sport, cares and education and communication through the Olympic Valley Education Program is a practical set of learning resources designed to inspire and allow a young person to experience life values such as excellence, respect, and friendship. ओलंपिक, पैरालंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक, ये तीन होते हैं, ओलंपिक, पैरालंपिक, स्पेशल ओलंपिक। ओलंपिक में होते हैं एनिशिएंट और मॉडर्न, ठीक है, पुराना और नया। एनिशिएंट, व्हेन, हाउ डिड द एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स बिगिन, कब शुरू हुआ था? देयर इज नो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डिफाइंड फैक्ट अबाउट देयर ओरिजिन, कोई अभी इंफॉर्मेशन एकदम ओरिजिन की कब शुरू हुआ था ये है नहीं है। बट देयर आर वेरियस टेल्स, लेकिन काफी कहानियां बनी हुई थी, ये शुरू हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था। About the origin of these games in ancient Greek story, according to the available information in history, the first ancient Olympic Games started in Olympia Valley. पहला ओलंपिक कहाँ हुआ था? ओलंपिया वैली में in 1776 BCE में। It is believed that the natives, जो natives थे ओलंपिया के, adore Zeus as their god. उसको क्या कहते हैं? ओलंपिया adore Zeus as a, मतलब ये गॉड के भगवान थे। Once Zeus appeared on the ground of Olympia, जब वो ओलंपिया के ग्राउंड पे आए, owing to his fearful anger, तो वो किस में थे? गुस्से में थे। The land split, जो उनकी जमीन थी वो क्या हो गई थी? टूट गई, अलग हुई थी। Then to specify Zeus, people constructed magnificent temple in valley, फिर उन्होंने काफी सारे टेम्पल्स सुंदर बनाने लोगों की वैली में, ओलंपिया वैली में। एंड स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग सैक्रिफाइस, फिर उन्होंने सैक्रिफाइस करना उस पे स्टार्ट कर दिया। लेटर ऑन हरकुलस द सन ऑफ, जो हरकुलस था वो किसका सन था? जियोस का। स्टार्टेड द गेम, उसने क्या शुरू कर दिया? एंड स्पोर्ट इन द होनर ऑफ हिज फादर, ठीक है, अपने फादर के उसमें। तो अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, दूसरी स्टोरी है ऑगस्ट द किंग ऑफ एलिस। ऑगस्ट था वो क्या था? एलिस का राजा था। गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन द वास्ट टेबल एज अ पनिशमेंट टू हरकुलस फॉर हिज मिसडीड, मतलब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, किस लिए? जो काफी बड़ा वो था, स्टेबल था, उसको क्या कर सके? क्लीन एज अ पनिशमेंट, ठीक है, ये इसको पनिशमेंट दी थी। किसने दी थी? हरकुलस ने, फॉर हिज मिसडीड, उसके मिसडीड की वजह से।
हरकुलस प्लेस अ कंडीशन बिफोर किंग ऑगस्ट, तो हरकुलस ने उसको क्या दे दी, कंडीशन दे दी किंग ऑगस्ट से पहले, दैट वह इफ ही कंप्लीट हिज पनिशमेंट, जब उसने अपनी पनिशमेंट कंप्लीट की एज वेल एज कीप हिज प्रॉमिस, जैसे उसने अपना प्रॉमिस किया था, देन किंग ऑगस्ट विल हैव टू गिव 10th पार्ट ऑफ हिज एनिमल, तब उसने अपना 10वां पार्ट छोड़ा था एनिमल का। मतलब जो किंग था ऑगस्ट का विल हैव टू गिव 10th पार्ट ऑफ हिज एनिमल, अपने एनिमल को उसने 10th पार्ट ऑफ हिज एनिमल प्रॉपर्टी, उसने अपने एनिमल प्रॉपर्टी को 10th पार्ट। The king agree, फिर राजा एग्री हो गया, तो हरकुलस सक्सेस इन टर्निंग द फ्लो ऑफ द एल्फस रिवर टुवर्ड्स द स्टेबल एंड ऑटोमेटिकली द स्टेबल बिकम क्लीन, but the king did not keep his word. After the Hercules king killed King August and become the king, Hercules decided to pay penance the crime committed to the organized Olympic game for the first time. तो जो ओलंपिक गेम था ना, वो हरकुलस के जो राजा थे, हरकुलस था जो उसने डिसाइड किया था पे किया था उसने, तो पे करने के लिए उसने डिसाइड किया था, तो उसने पे पेंस फॉर द क्राइम कमिटेड एंड ही ऑर्गेनाइज ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम। ये सब के अलग है, ये किसके अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, जीउस के अलग है और ये हरकुलस के अलग है। तो ये सेल्फ पढ़ने वाली चीजें हैं, ये संभालने वाली चीजें नहीं होती है ये। सारी दूसरों की हमें होती है, परेशान होती है। ये अरे ये क्या डाला है? ये क्या पड़ा? चुप हो जा, मैं कुछ पैसा है, ये पूरा भरा हुआ है। वो मैं कर दूंगी, खाली हट जा वहाँ से। ये बंद, नाली बंद हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से क्या क्या लेकर आया, तुमने पहन क्या हो गया? क्या डाला उसमें? नाली बंद हो जाएगी। नहीं आएगी। कौन सी नाली? कौन सी नाली बंद हो गई? अरे ये वाली अरे नहीं हुई, कुछ भी बंद नहीं हुई। पानी भरा हुआ ऊपर तक और कह रही कुछ भी बंद नहीं हुई। बुला रहा है, पूछ ले इससे कहाँ रखी है, इससे रख रखी है। सब्जी डाली होगी तुमने इसमें? इसने बांध बांध के साइड भी रखी हुई है। अरे ये सारी इधर रखी थी। कहाँ? मुझे क्या बता, तू बता ना कहाँ रखी है? गद्दा तो खा नहीं। कहाँ है? उधर ही बैठी होगी। मुझे क्या बता? तू रखती कपड़े? छोड़ दे दे, छोड़ दे। यूएस की दिखेगा कपड़ा, इसमें सोएगा तू पलंग में, इधर बंद करिए, इधर देख। मेरे को नहीं मिल रही तो दे निकाल के इसको बंद खा। कर, बंद करना है, इधर नीचे रख दे कपड़े, कपड़े इधर दे। उधर कुछ भी नहीं है। इधर रख।
सारे जाके देखो। और भी कट्टे हैं, उनमें नहीं है कमी के कपड़े कट्टे में भरे हैं। अभी तो 4 बजे हैं। सारे कपड़े धुल गए, देखिए हमारा पता नहीं क्या करते हैं। चटोरी से वहाँ टांगो ना दरवाजे पे। भगवान है तो यहाँ हम लोग मचाती है, ये ऊपर आ गई। तो बच्चा को कौन होता है? तेरी तरफ फोन खो गया, इस वजह से तू दुखी रहती है। कट्टा है नहीं ये वाला तेरे मम्मी सफेद सा। हाँ को आई थी ना, तो उससे कह रही इसका जब से फोन चोरी हुआ नहीं, तब से ऐसी रहती है, जब से नहीं सो गई दूसरे में है। मेरी मम्मी बोल रही थी मेरे को फोन चोरी से क्या लेना देना उसको। ये किसने एक फोन है, मैं दिला दूंगी उसे। क्या इसलिए ना इतनी सूख गई है, टेस्ट सारे करा लिए इसके, कुछ भी नहीं है जब से फोन चोरी। पागल है तेरी मम्मी, है ना? इसमें देखिए ऐसे बोल रही थी मेरे सामने, जब से इसको फोन चोरी हुआ है ना, जब से ये ऐसे रहती है। मालूम है तभी इनके क्या हो गया छोड़ दे उसे, वो कहीं नहीं जा रहा। है। मैं कहाँ है, साड़ी है। तू इसको रख दे, वो निकाल दे। तेरी मम्मी से बोलो ना, तो ना तमीज से बोलो, ये तरीका इसका गलत पे नहीं है कि लड़की मेरे लड़की को इसकी मम्मी को बोल दो उस टाइम पे उसका बच्चे पे इतना गलत मैं दर्द है, एक साथ सारी साड़ियाँ। उसमें क्या है तो वो शर्ट शर्ट के रखने गया। कुछ नहीं हो रहा। हिंदी वीडियो में है ऐसा काम गया, रख के भूल जाती है, क्या है। जैसे हिंदी वीडियो में उसको जरूरत नहीं है, उसमें नहीं आएगा पढ़ने। हिंदी मीडियम में उसको क्या जरूरत है? अब जैसे तो समझाना होता है पूरा क्वेश्चंस बनाने होते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो पढ़ के पैराग्राफ, लेकिन ये है कि कंसंट्रेशन ऐसा ही करा करता पड़ता। अब तेरे को बोला भाई हिंदी मीडियम वाले थोड़ा कंसंट्रेशन से पढ़ लेंगे, ये कमीज के कपड़े पैराग्राफ पढ़ेगा समझेगा तभी तो क्वेश्चन बना पाएगा। फिर तो 1 घंटे तो 5 मिनट बैठ नहीं सकता पढ़ने के लिए, पढ़ लेगा 5 मिनट बैठ के। मैंने तो होने तो 11th में निकाल लेगा, मैं भी देखती हूँ मेरे पास है। अगर 11th निकाल लेगा तो फिर वो 12th में निकाल लेगा। उसको मैंने पहले ही बोला था 10th के पेपर दे दे बेवकूफ सा, दोबारा कर लेता 10th। क्या ले रहा है? 10th अगर दोबारा उसमें क्या डाल दी? 10th अगर दोबारा कर लेता तो फिर वो नहीं हो जाता, कर
बजट सही नहीं रहा बन जाता उसका। इसमें क्या डाला है, जो भरी हुई है पूरी, वो भरा हुआ है। 10th अगर वो दोबारा कर लेता तो सही नहीं हो जाता उसका। आर्ट्स लिए वो भी हिंदी मीडियम से। कल खराब है इसका, मैंने पहले बोल दिया था इसको। हाँ तू कर ले 10th दोबारा। तुमने भी एग्जाम नहीं दिए ना 10th के? तूने भी नहीं दिए थे ना? थप्पड़ मारूंगी, कब दिए थे 10th के एग्जाम? हुए थे 10th के बोर्ड एग्जाम? के नहीं दिए है, तो और किसके पूछ रही हूँ मैं? बोर्ड तो दिए थे स्कूल में। प्री बोर्ड की नहीं पूछ रही मैं, बोर्ड की पूछ रही हूँ भाई। बोर्ड में थे और वो नंबर बोर्ड प्री बोर्ड में तो तुम्हें ऐसे ही है ना कि भाई प्रैक्टिस के लिए होते हैं प्री बोर्ड, वो थोड़ा ना मेन होते हैं। बोर्ड की कह रही हूँ मैं, बोर्ड नहीं दिए। इस भाई मुझे मुझे क्या पता? पापा की बात मुझे है ले रही थी मैं रखता हूँ क्या साड़ियाँ जो मुझे कह रही है? ये पता है मेरे को, पता यही है जो देख ली मैंने, जिसमें साड़ी साड़ी रखी होती है। मम्मी संभालती है, मैं थोड़ा संभालती हूँ सारी चीजें। ले आटे के गर्मी में चाट दिया जरा से ऊपर चली गई, जरा से ऊपर चली गई तो जब तो बोला मन जाएगा। मम्मी तुझे लेके जा रहा था, ये तू चले जा मम्मी इसके साथ। हैं चले जा इसके साथ। कह रही है साड़ी अच्छी नहीं है मम्मी चले जा इसके साथ आज शाम को। हैं? ए मम्मी को ले जा। हर कहाँ पे आपका फंक्शन? हरीश नहीं, तू नहीं जाएगा हरीश? क्या मतलब पेट में दर्द हो रहा है? मैं तो पेट खराब हो रहा है। नहीं जाएगा। कह रही है पेट में पता नहीं क्या हो रहा है मेरे पेट में। उसे नहीं पता कुछ भी। नहीं लगी खाने को। बात तो मैं कहूँगा और दे रहा हूँ। हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है। मना करने बोल दे तो बोल दे एक बार। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ अच्छा ये लेटी हुई है, बैठी हुई है, सो रही है या बैठी हुई है? सो रही होगी। ये सही नहीं है कपड़े, ये वाले कपड़े सही नहीं है क्या? ठीक है सो रही है। हाँ हाँ ये पर आ रहा हूँ नीचे रुक जाना। कुछ भी। वो नाली बंद बड़ी है, कह रही ना पानी कैसे भरा हुआ है। सिक्की सब कर रखे थोड़े उसमें ना, वो सींगार बाहर पड़ी है झाड़ू, इधर उधर बाहर।
बाहर नहीं है, झाड़ू वाड़ू मसाला पत्ती करेगी दिमाग बहुत खराब करती है, झाड़ू नहीं है क्या है। जब से तुमने मेरा इंतजार की थी Yes, I'm waiting for you. When you come back to do this gandagi. I do which I like to ये do. वाला अच्छा नहीं जा मार्केट से ले जाके। छोटी सी उम्र में मैं हर चीज में उतर गई, घर को संभालना। छोटी सी उम्र में तुम्हारी जैसी सच में मेरी मम्मी को साइकोलॉजी में थी, साइकोलॉजी डिस्टर्ब है और लोग कह रहे भूत प्रेत घुसा हुआ है। भूत प्रेत भी कहीं दिखता है मम्मी के अंदर। मम्मी जैसे भूत प्रेत घुसा हुआ है। ये देखना, ये कपड़े हैं एकदम है मम्मी? भाई कह अच्छे नहीं मम्मी जैसे भूत प्रेत घुसा हुआ है। हाँ दिखता है? हैं और एकदम है मम्मी? बता ना। भाई कह अच्छे नहीं होता तेरे तेरे तो भूत प्रेत है क्या? तो सारे सूट में अरे वो बहुत छोटे थे तो उसे मेरे मुंह में रहती है। पता है? आप बता रहे ना। तो मेरे पापा तेरे पापा कमाते थे हमारा भी तुझे कभी विश्वास नहीं है कभी कभी हमारा भी बच्चों को ध्यान रखना और उसे मतलब कभी हो सकता है कोई काम मैं दी हुई शादी वालों ने ये सब दी। तभी तो मैंने फेंक दी। तो तूने वहाँ क्यों फेंक दी? वो ना जब भी तो नाली बंद होगी। ये बेवकूफ सब मोटा है इस मर्जी बन जाते हैं। सोचा से हमको खाएंगे। चले भाई तूने सारा जल्दी लिखो चैप्टर पढ़ाना है तुझे। कौन सा आंसर नहीं आ रहा भाई? क्वेश्चन क्या है? कॉज मलेरिया किस वजह से होता है? मच्छर के काटने से। तो लिखो दिखाई इधर। व्हाट कॉज मलेरिया? मच्छर के काटने से होता है मलेरिया और किसके काटने से होता है? तो फिर इसमें मेरा सोचने वाली कौन सी बात है? यार ये वाला चैप्टर थोड़ी ना है, इसमें तो ये है मॉस्किटो वाला चैप्टर है। हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से उतारा तूने? अच्छा डिजीज वाला ये ना डिजीज क्वेश्चन देख लो उसमें सही लिखा है व्हाट कॉजेस डिजीज है ना डेंगू फीवर वायरस कम्युनिकेशन के केबल डिजीज होते हैं ना दिस डिजीज यू देख नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये होती है मलेरिया कॉज मलेरिया किससे होता है? मच्छर में कौन सा होता है? उनका जवाब कल रात को मैंने लेट नाइट खाना खाया मेरे जब से पेट खराब है ठीक है मैंने
खराब हो जाता है तो अजीब सा फील होता है पेट में, ऐसा लगता है वॉमिट आएगी वेस्ट होता है, तब पता नहीं कहाँ से यहाँ पे खाना हो जाएगा। उठाएगी नहीं क्या जो जिस वजह खाना में शादी का खाना पे शादी का तो नहीं इनवाइट किया, नहीं गई, बात खत्म। दिमाग खाने की चीज़ नहीं है, मेरा टाइम कैसा आजकल ना किसी का खाना देना भी और देना भी वो है क्या है, तो कोई तुम्हारे लिए तो तुम किसी और को ले है ना भाई, राइट हो एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि ये होता है कि चीज़ें खाते हैं, हम बाहर का भी खाते हैं, इधर का भी खाते हैं, उधर का भी खाते हैं, ठीक है, बाद में अक्यूज किसी और को कर देते हैं, तो इसलिए क्या फायदा, इसलिए हमें मतलब अपने घर में होता है मेरे को ऐसे होते हैं समझ लो, और ऐसा धंधा में खाना होता है, वो नफरत है पार्टनर के खाने से। पर कैसी चिंता होती है लोग, खाना आज बनाया कल खराब, ऐसे ही होता है। ज़्यादा दिन चलता है, घर का तो ज़्यादा दिन चल जाता है। खाने में भी हैवी लगता है, तू खा ही नहीं सकता खाने का खाना, चलो इतना सा ले लेना, ऐसा लगेगा उस पे एंड देखने में मजा आता है, और घर में जितना मर्जी खा लेंगे, घर का खराब भी होता है, खराब भी होता है, जितना मतलब इतना लाइट लगता है घर का खाना, वो गरम मसाले खाने घर- वाले नहीं पता नहीं ऐसा क्या है। चाइल्ड इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स, अभी चिकन पॉक्स इसको हो गया है, ठीक है, अब ये पूछ रहे कि कैसे हुआ है, तो चिकन पॉक्स होता है रीजन ऑफ disease like common cold, chicken pox, measles, whooping cough, tuberculosis और skin disease, ये होती है हमारे कांटेक्ट से, और कोई बंदे को जैसे खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम होता है ना, वो भी हमारे कांटेक्ट से होते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं चिकन पॉक्स होता है, जब भी मैं इसको यहाँ नहीं बुला रही हूँ, हम इसको चिकन पॉक्स है, एक से दूसरे को हो जाता है, मेरे दोस्त को हो जाता है। चिकन पॉक्स ना अभी चल रहा है क्या चिकन पॉक्स, हाँ, उसको भी हो रखा है मेरे दोस्त को हुआ था, फिर उसकी बहन को हो गया, हमारे घर पर हुआ था मेरे भाई, तो वो गंदा होता है, पूरे फूल पता नहीं कैसे होता है, क्या केमिकल डिजीज है, कारण क्या है इसका होने का, गंदा सा हो सकता है, फोड़े फोड़े हो जाते मैं हैं, तो देखो बेबी यहाँ पे निशान गंदे से उग जाते हैं। चेचक के दाम नहीं जाते हैं, तेरे पैर पे मेरे भी हुआ था। यहाँ पे एक तो है बस मेरे यहाँ पे, जिसे कहते हैं माता है। माता माता बैठ गई है उसमें, यूं कहते देख, अभी उसको हुआ था ना, उसको हुआ था ना, अभी वो रखा है, घूमते आती है अच्छा कम्युनिकल केबल डिजीज का ऐसे नहीं फैलता, उसकी बहन को कैसे हो गया तेरे दोस्त की बहन को, दोनों घर में एक चिपक के रहते थे। और वो लड़की चिकन पॉक्स से गली में घूम रही है, तो किसी और को नहीं होगा उससे, फिर घर वालों को हो रहा, किसी और को नहीं होगा, बाहर घूम रही है तो सब माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वायरस फंगी, अब तो ये लिखते हैं मलेरिया किसकी वजह से होता है, बाइट ऑफ मॉस्किटो के काटने से ना, इसमें वही होती है बस कम्युनिकेबल डिजीज है, फ्लोरा लिखा, टाइफाइड है, पोलियो मलेरिया डायनेंसिटी क्या फूड और वाटर से होता है, प्रोटोजोआ देखो कैसे होता है, नहीं पता प्रोटोजोआ कैसा होता है, प्रोटोजोआ कैसा है? तेरी साइंस की मुझे पता था कि जाइए चलो समझ गया। हाँ, एक अपोलो का बना हुआ था, एक इसका बना था। तो प्रोटोजोआ जो वो मॉस्किटो के काटने से ना प्रोटोजोआ छोड़ देता है हमारे बॉडी में, तो वो ये होता है, बहुत सारे होते हैं इनकी चेन बन जाती है, तो मलेरिया होता है, ठीक है। और जॉइंटिस होता है बैक्टीरिया, गंदे पानी से, सबसे गंदी बीमारी कौन सी है, जॉइंटिस जो कभी नहीं होना चाहिए, भगवान किसी को नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे ना क्या होता है? पीलिया
अगर लाइफ में बचपन में तो एक बार हुआ भी है ना, सही एक बॉडी का काम खराब हो जाएगा, उससे मालूम है या तो लीवर खराब होएगा या फिर किडनी खराब हो पोलियो भी होता है। जाएगा, जॉइंटिस से जब वहाँ किसी को हुआ है नहीं हुआ है कभी होना नहीं है। पोलियो रहता है ना, तो हाथ ऐसे पोलियो तो यार वो तो वो है, वो तो बचपन में हो जाता है, बाद में नहीं होता, वो तो वो लग जाती है तो उसके। ठीक है, डेंगू फीवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बाइट बाय मॉस्किटो, DID बाइट ई। देख डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, टैपवर्म, राउंडवर्म, ये जैसे हम खाना खाया हमने वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, वो किसकी वजह से, टैपवर्म और राउंडवर्म। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो व्हाट इज व्हाई इज वाटर इज एंटर फॉर आवर बॉडी। पानी हमारे शरीर को क्यों चाहिए? हाँ आंसर लिख दिया ना फिफ्थ का, बस सिर्फ फोर्थ का नहीं आ रहा था, बाकी ये सारे हो गए MCQ। अब ये लिख लेना आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये वाले। नेम टू कम्युनिकेशन डिजीज। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है कम्युनिकेशन? बैक्टीरिया से होती है फ्लोरा और टाइफाइड, ठीक है। वायरस से होती है एयर, नहीं पोलियो, वायरस से पोलियो, डेंगू, ठीक है। दूसरा है प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, ये मलेरिया और डिसेंट्री, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ कैन यू प्रिवेंट डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग, बीमारी को फैलने से कैसे बचा सकता है तू? अपने आप को सेफ रख के बचाएगा ना, मतलब कोई बीमारी होगी तो अपने आप को सेफ रखेगा तो दूसरों को क्यों होगी? कोविड में क्या हुआ था, ये नहीं हुआ था ना, हम लोग घरों में क्यों रहते थे? कोई भी बीमारी होती है कोई बीमारी तो घर में क्यों रहता है? क्योंकि दूसरे को ना करो क्वेश्चन। हाँ लो में समझा दे हम नेक्स्ट। उधर ही छोड़ दिया, ये पढ़ा दिया था आपने वेंसडे टाइम में, ये पढ़ा दिया आपने बोला ये वाला पढ़ाना था, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो मैंने ऑब्जेक्ट मूव, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं। इट इज पॉसिबल टू द रिलेट इट्स वेलोसिटी, तो ये पॉसिबल है, तो ये किससे रिलेट करता है, हमारी वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन रनिंग मोशन, मोशन के टाइम क्या करता है ये, एंड द डिस्टेंस कवर बाय इट इन सर्टन, तो ये किसी उसमें डिस्टेंस कवर करता है। टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन, किससे जानी जाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 such equations, v is equal to u plus at, s is equal to u2 plus half at square, 2as is equal to v2 minus u2, ठीक है। when u is the initial velocity of object, initial velocity क्या होती है, u को रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो विच प्रूव द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a, और एक्सेलरेशन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, a,
तो फॉर टाइम हम t, तो v इज फाइनल वेलोसिटी, तो एंड s इज द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस में तो t नहीं होता, s क्या है, ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ टाइम t। तो डिस्क्राइब द वेलोसिटी टाइम रिलेशन इन इक्वेशन रिप्रेजेंट द पोजीशन टाइम रिलेशन, तो व्हिच रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन पोजीशन, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन किसके बीच में, पोजीशन के बीच में और वेलोसिटी, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 8.5 and 8.6 by eliminating t। these three equation can be derived, तीनों इक्वेशन किससे ड्राइव करते हैं, बाय ग्राफिकल मेथड्स। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, consider the velocity time graph of an object that move under uniform acceleration as showing in figure 8.8। So from this graph you can see that initial velocity of the object is u, ठीक है। तो in time t the velocity change at a uniform rate a। तो 8.8 the perpendicular line BC, perpendicular BC है and we drawn from point P, B E किस पे बनी हुई है, B पे, on the time and the velocity axis respectively, so that the initial velocity is represented by the final velocity is represented by and the time interval is t is represented by OC, BD is equal to BC minus CD, represent the change in velocity in time interval t। So let's draw AD parallel to OC। From the graph we observe that the BC is equal to BD plus DC is equal to BD plus OA। तो BC is equal to V and OA is equal to U। तो V is equal to BD plus U, BD is equal to V minus U। तो from the velocity time graph में क्या है, acceleration of object is given, हमें A दिया हुआ, acceleration दिया ऑब्जेक्ट की, तो change in a velocity और divided by time taken, ठीक है। Substituting OC is equal to t, तो we get A acceleration BD is equal to 2, तो BD is equal to 80। अब इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम, ये क्वेश्चन खुद करो, ठीक है। तो ये रह जाएगा, तो ये टॉपिक पर ये अब ये क्वेश्चन सब सॉल्व कर लोगे ना ये वाले, तो ये क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। ये मैं जब टेस्ट दूंगी ना तो इसमें से भी दूंगी, ये इसमें से आपके पेपर में तेरे को खेलना आती है, देखो खेल लेगा, मैं भेजूंगी ऑनलाइन, ऑनलाइन भेज सकता माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ी देर मजा आता है। बस ये कि पता है कि लूडो से क्या होता है, शार्पनेस बढ़ती है, नहीं चेस से भी बढ़ती है। चेस नहीं आता लेकिन खेल में मुझे नहीं आता चेस, मैंने ट्राई तो किया है, 2-4 बार ट्राई किया फ्रेंड्स के साथ। सिंपल तो बहुत है ही है, आता है मुझे, सिचुएशन सब पता है, लेकिन खेला नहीं जाता मेरे से। चेस तो मुझे आता है मुझे चेस खेलना, लेकिन खेला नहीं जाता मेरे से, मुझे बोरिंग सा लगता है चेस। मेरे को लूडो सही लगता है, लूडो और एक वो लूडो 4 जन में मजा आता है ना, 4 जने में नहीं, 4 जने जल्दी जल्दी करते पहुंच के बातें डेस्टिनेशन, 2 जने में क्या आसानी से पहुंच जाएंगे, 2 जने 4 जन में 2 जने वाला, हाँ 2 जने में तो फटाफट कट जाती है, नहीं करती ही पहुंच जाती, 4 जने में क्या पहुंचने वाले होते हैं तो काट देगा बीच तो मैं वही तो मैं कह रही फटाफट कटती है 4 जनों में, और 2 जनों में पहुंच जाता है, जल्दी जीत जाते हैं। मुझे इसलिए 2 जनों वाला सही लगता है। ऑनलाइन खेलते हैं, पता नहीं कौन से लोग होते हैं, हाँ जानना पहचान, रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैंने चलना तो मैंने जान दिया, मैं क्यों खेल दूँ, रिक्वेस्ट भेजते खेलने के लिए, गलत भी फील, गलत कमेंट भी करते हैं, इसलिए बोल रही थी, जैसे वो खेलना ना माइंड अच्छा हो जाता है उससे। गेम्स खेलना चाहिए, गेम्स का ना एक कारण होता है, फिजिकल एजुकेशन में है, पढ़ ले गेम्स खेलना है ना, गेम्स खेलना चाहिए, आगे पढ़ेगा तो 12th में गेम्स खेलना बहुत जरूरी है। हाँ
क्यों आए कि बड़े बड़े महाराजा वाराजा क्यों खेलते थे, पता कौन सा गेम खेलते थे वो लकड़ी से नहीं खेलते ऐसे। चौपड़ चौपड़ से क्या चौपड़ हाँ, जो भी चौपड़ है। वो नहीं था यूं शकुनी, वो खेलते थे। शकुनी किस किस्म का शकुनी, शकुनी को कौन, शकुनी किसको चलाता था? उनकी बाबा महाभारत देखी नहीं है? हाँ, शकुनी किसको चलाता था? दुर्योधन को। और वो किसको चलाता था? कृष्ण। श्री कृष्ण चलाता था अर्जुन। क्या चला दूँगा वो दे देता suggestions। अच्छा महाभारत नहीं देखी? लोग बाग ना अपनी रियल लाइफ महाभारत से कनेक्ट करते हैं। महाभारत तो पूरी देखी, रामायण पूरी देखी देखी। तब तक हमारा बताइए। महाभारत जो होती है रीजन हम जो हिंदू है ना, अपनी लाइफ जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो अपनी लाइफ को हम कितने कंसीडर पार्ट है करते इसके महाभारत के? कितने पार्ट है? हैं। 8 पार्ट एक ही है। मैंने एक बार में देख ली पूरी। रामायण तो बहुत सारे पार्ट है। पार्ट वार्ट कुछ नहीं है, एक घंटे में देख लो पूरी खत्म है, 2 घंटे में, 2-3 घंटे में। जी वो बस रिप्रेजेंट वो हर हफ्ते एपिसोड दे देगा, इतना बना देते हैं उसको, ऐसे कुछ नहीं है। महाभारत भी एक बार में देख सकता है तू, बाकी एपिसोड दे दे के ना हमें हर दिन पढ़ा देते हैं। क्योंकि जब वो नहीं हुआ था, वो इसकी लड़ाई हुई थी तो अर्जुन और अर्जुन यार उसकी गुफा मैंने देखी है उसमें, जहाँ पे ये लोग छुपते थे। बहुत बड़ी बड़ी गुफा थी उनकी, बहुत बड़ी बड़ी। तू जब 12th में जाएगा ना तब पढ़ेगा अपना, तेरी कॉपी बुक में होगा। महाभारत का महाभारत से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे हिस्ट्री की बुक, थप्पड़ मार के काम कर ले अपना। हिस्ट्री की बुक जब पढ़ेगा ना आपने तो 12th में जाके, उसमें इतने बड़े बड़े एक्सट्रैक्ट, उसमें ना ऐसे नहीं दिया हुआ था, चैप्टर में नहीं दिया हुआ था, ब्लू में वो दिया हुआ था कि इसने मतलब वो महाभारत से ही होता है रिलेटेड, तो उसमें पांडवों वगैरह सबका होता है 12th में। पांच पांडव होते हैं ना, भीम, अर्जुन, दुर्योधन और दुर्योधन इज नॉट द पांडव। अर्जुन, भीम और अपनी लाइफ हिंदू लोग उससे रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लाइफ को दिखाते हैं हिंदू महाभारत से।
इसमें कौन डालता तो खेलते पैसे मिलते और भी खेलते वॉलेट में होते हैं 10 रुपये ना, ठीक है पेटीएम अकाउंट नहीं है पेटीएम से मिलेंगे नहीं, अच्छा एक कंडीशन होती है और क्या आपके पास पेटीएम से निकालने का विड्रॉल नहीं आते कंडीशन होते हैं बहुत सारे, उसको क्रॉस करके बता, उसको क्रॉस करना पड़ता है बहुत सारे ऐसे में तो नहीं कैंडी है क्रश में मिलता है पैसे हैं मैंने तो बहुत खेला है तो आपने वो नहीं सब क्या क्या खेलते हैं उनको 1500 लेवल है मेरा 3000 पहुंच गया था वो और टेढ़ा हो जाता है जैसे खेलते सही खेल रहे हैं मुझे कैंडी क्रश में मैंने खेल के बोल रही मैंने ना क्या हुआ था अरे किसी ने घर से उड़ा दी थी ये मैंने को वो होगा दोबारा फिर मेरा वही से स्टार्ट नहीं होती नहीं हो जाती है अगर आपका गूगल या मैंने उससे कनेक्ट नहीं किया था गैस तो फिर मुझे क्या पता क्या करते हैं इससे मैं मुझे तो खेलने से इंटरेस्ट अपना माइंड जैसे मैं पता कब खेलती थी गेम ऑफिस से आने बस मैं क्या करूँ आने वाला है क्योंकि दूर का खाना काफी कहीं का बड़ा था मैं खेलती थी फैमिली क्रश तो ऐसे इसलिए खेलती थी और मेरा कोई कारण नहीं खेलने का कोई स्पेसिफिक रीजन था ना इसमें खेल और उसमें खेल मैं अभी भी ऐसे खेलती हूँ वो होगी ना चलो गेम खेलते ब्रेन हैं गेम्स में लगा क्या ब्रेन गेम्स वो वाली खेलती पजल्स वगैरह ब्रेन आउट जिसमें एक और चीज वो बनाने होती है स्पेलिंग्स नहीं ब्रेन आउट मतलब कुछ वो दे रखा होगा क्वेश्चन पजल्स वगैरह क्वेश्चन पूछेंगे करना पड़ता है केबीसी भी कर सकते हैं ब्रेन आउट अच्छी है मैं केबीसी के जो क्वेश्चंस है ना सारे आते हैं सब क्या आता है मुझे पता सारे यही तो होते हैं इसी से रिलेटेड Yeah, जियोग्राफी yeah. से हिस्ट्री से मूवीज वगैरह से थोड़े बहुत होते हैं वो थोड़े बहुत मेरे इधर उधर रहते हैं लेकिन मुझे पता होते हैं प्ले कि अलोंग खेलेगा प्ले अलोंग वो आता है ना घर बैठे जीती मूड पे वो तो कैसे करते लॉन्ग कर और वो केबीसी का मैं सारा दिखाती हूँ केबीसी देख तो इसमें नहीं तक फोन क्या कह रहा है तकदीर से तकदीर तक वो तस्वीर से तकदीर तक क्या होता है उसमें क्वेश्चन पूछता है फोटो दिखाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है अब भाई जो ये होते हैं फिलोसफर्स वगैरह हिस्टोरियन वगैरह इससे रिलेटेड कुछ हम बता दें अब वो एंड पूछते हैं रिलेटेड टू ये तो वो मुझे थोड़ा पता और हर किसी की जानकारी हर किसी को थोड़ा होती है ये क्वेश्चंस मुझे वैसे पता है जैसे जियोग्राफी मैं ना क्या करती हूँ जियोग्राफी कैसे कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उसको वो करके क्वेश्चन एकदम करती हूँ ये इससे मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है अब एकदम चीज़ होना मुझे याद आ कि ये ही कहीं पे है नहीं मेरे को वो करनी पड़ती है उसको थोड़ा सा आंसर पे मेरे पता चल जाता है जैसे ये है पता नहीं कि अच्छा ये बताओ उसकी खेती कहाँ पे होती है जूट की पंजाब पंजाब में रहते बिहार और वेस्ट बंगाल में होती है जूट उगता है उसे कहते हैं गोल्ड फाइबर जूट वही होता है रूरल में प्लेन रहता है अरे ये तो झूठा है ये मेरे को दिखने में झूठा ही होता है ये उगता है ये नहीं है ये कॉटन है शायद अरे पूरी नहीं होती है पूरी उगती है थप्पड़ मारूं खेती होती जूट की देखिए मुझे अभी पता है सर्च कर ले गूगल मैंने पढ़ाया नहीं था लस्सी है बोली ज्योग्राफी पता नहीं कैसे उगती है मैंने देखी नहीं है उसे कहते हैं गोल्ड फाइबर की ये एक इसकी रेवलेशन पे आया था गोल्ड फाइबर रेवलेशन नहीं हुआ था एक हुआ था ब्लैक पेट्रोल का
ब्लैक रेवोल्यूशन, एक वाइट रेवोल्यूशन मिल्क का हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन पेरिस का फसल का, और ब्लू रेवोल्यूशन फिश का भी तो हुआ था। फिश को क्या कहते थे, फिश का कौन सा रेवोल्यूशन था पता नहीं याद यार, क्योंकि मैंने पढ़ाया था तुझे। थे बहुत सारे थे रेवोल्यूशन। ब्लैक वाइट ग्रीन ठीक है, वाइट वाइट ब्लैक हाँ तुम्हारे भी नहीं थे। ठीक है बस। काम कर ले, टाइम देख रहा है, ओके 5 बजे। टाइम पता नहीं चला। मेरी इसमें गलत टाइम चल रही है। मेरी घड़ी में गलत टाइम चल रहा है। 51 हो गया, उसमें 55 हो गया। 51 देखो सही तो टाइम हो रहा है, तो टाइम देखना नहीं आता। ये आता है। तो और क्या हो रहा है ये, हाँ, उसमें आगे तुम्हारा चलते पूरा हैं। हो गया है चैप्टर खत्म, इसमें कुछ बचा नहीं है, बस एक ये टॉपिक है। भी फिर 9-10 वो 9 वाली तक। हाँ 9 करवाऊंगी, बस ये टॉपिक है। उसके बाद इस टॉपिक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला है, और ये तो इसी का ही है। तो बस ये कल पढ़ा के 9 चैप्टर शुरू कर दूंगी, ठीक है। 9 चैप्टर में मोशन सीख हाँ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ये और एक ये चैप्टर इजी है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 2 और 3 4 ये तो 3 मना कर रही है, सिलेबस नहीं पता देखा। सब पढ़ाना देख सकते इसका तो 3 नहीं है, हैं। सेव ही आता है सिलेबस। सेम ही आएगा भाई सिलेबस। तो हमारा 3 2 3 फोर्थ 4 में पढ़ाया ही तुझे बहुत ये है। स्कूल और वाले बता रहे हो। स्कूल वाले को पढ़ाना, स्कूल वाले ना, हाँ ठीक है। वाले को ये वाला है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटम ये पढ़ा है। पढ़ा रखा है, मैंने पढ़ाया ही नहीं चैप्टर, पढ़ाया भी नहीं चैप्टर, वो देखने मना कर रही है वो। ये तो फिर थर्ड भी नहीं पढ़ाया मैंने तो, थर्ड से पढ़ा पढ़ाया था। चलो हाँ थर्ड पढ़ाया है। 2 3 4 5 6 7 9 8 ये 5 से 7 चैप्टर 5 6 7 5 5 6 7 11 8 9 5 भी नहीं पढ़ाया मैंने, ये सारा पढ़ा दिया। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फाइनल 6 7 6 का टिश्यू है। हाँ और 7 7th नहीं है। ठीक है पढ़ा दिया। फिर एक चैप्टर रह गया बस तुम्हारा, 2 चैप्टर रह गए, 4th और 9th। 4th और 9th पढ़ा दूंगी इस 10 दिन में, तुम्हें टेस्ट लेना शुरू कर दूंगी इसकी, क्योंकि पहला पेपर उसी का ही है ना, फर्स्ट दिसंबर को है। चलो लिख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली सारे क्वेश्चंस की, 9th 8 चैप्टर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली ये, जब ये इक्वेशन सॉल्व करने वाले, ठीक है, क्योंकि वो ना एग्जांपल में से दे देंगे। और ब्लू वाले सारे क्वेश्चन कर लेना घर पे, होमवर्क लिख। और तेरा मैं बस 6 चैप्टर का टेस्ट लूंगी साइंस के, और तो गया ना, हो गया। थप्पड़ मारूंगी। 4 तक टेस्ट ले लिया ना मैंने, 4 लिया तो नहीं लिया था टेस्ट, हाँ देख 4th का हो गया, 5th का लूंगी बस। जो कल तेरा टेस्ट होगा ना भाई, 5th चैप्टर का टेस्ट होगा ये साइंस। लेसन 5 टेस्ट ऑन मंडे, मंडे को भाई 5th चैप्टर का टेस्ट होएगा तुम्हारा, पढ़ो। और तुम ना अपने ये 8 चैप्टर की पूरी प्रैक्टिस कर लेना, 8 की, और जो तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं ना उनकी प्रैक्टिस होना चाहिए। और फोन का कम मत लेके, पतली हो, तेरी मम्मी बोल रही है मुझे, मम्मी बोल रही थी मुझे कि फोन का कम लेके बैठी हुई है वो, इससे से पतली हो गई। पतली इसलिए सोई है रखने का कर दी। क्या इसको फोन भी दिला दूंगी मैं।